हरे कृष्णा राधे राधे। देवों के उपासक देवों के बीच में जन्म लेते हैं। पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं। भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं। और मेरे उपासक मेरे भक्त केवल मेरे पास रहते हैं, ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में यह कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से शुद्ध हृदय से मेरी भक्ति करता है, मेरी आराधना करता है, वह अवश्य मेरी शरण प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप सर्वजीव हैं। सर्वजीव में आत्मा रूप हैं, हर एक के हृदय में विराजमान हैं। उनकी शुद्ध बुद्धि भक्ति करके पुनः जन्म के चक्र में इंसान नहीं पड़ता। इंसान मुक्ति पाकर उनके परम धाम गोलोक धाम में या वृंदावन का स्थान प्राप्त किया जा सकता है श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा। जो भी व्यक्ति संसार की माया से मुक्त होकर भूत भविष्य और वर्तमान की चिंता किए बिना मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उनकी आराधना करता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। और जब अंतर्मन प्रसन्न रहता है, अंतर्मन जब प्रसन्न रहता है तो व्यक्ति को जीवन में दुख की अनुभूति नहीं होती। और प्रसन्न मन से कोई भी परिस्थिति में कोई भी कर्म किया जाए तो भी व्यक्ति का मन मात्र परमात्मा रूप पर ब्रह्म श्री कृष्ण में ही स्थिर रहता है, उनकी भक्ति में ही लीन रहता है। और ऐसे ही परम आनंद की अनुभूति करवाती है एकादशी की तिथि, जिनका पालन करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। सुख सौभाग्य सुविधाओं से नहीं मिलता स्वास्थ्विक जीवन, मतलब सात्विक जीवन। सात्विक जीवन में सुख की अनुभूति नहीं करनी है तो शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसके पालन से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं। और इस जन्म में तो सुख की प्राप्ति होती ही है, लेकिन मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक जगत की भी प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही पुण्य फल प्रदान करने वाली एकादशी तिथि का आगमन बस कुछ समय में बस होने ही वाला है। और यह एकादशी तिथि है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी, जिसे पवित्र और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। इस वर्ष यह एकादशी तिथि आ रही है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है। प्रातः 4:01 से लेकर और सूर्योदय तक होगा, जबकि सुबह का मुहूर्त है 5:53 पर। अगर आप किसी और स्थान पर रहते हैं तो आप अपना लोकल कैलेंडर देख करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं रहते हैं, आउट ऑफ टाउन रहते हैं, देश छोड़ विदेश में रहते हैं, तो दिन रात का टाइम लगभग 16 घंटे का आगे पीछे हो जाता है। तो आप अपने यहाँ का लोकल कैलेंडर चेक करके इनका टाइम आप देख सकते हैं। तो ये दोनों समय अपने स्थान अनुसार निर्धारित कर सकते हैं। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय है अगले दिन यानी 17 अगस्त 2024 को दिन शनिवार के दिन 5:54 से लेकर 8:08 के बीच। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को प्रातःकाल 10:02 से और पूरी होगी 16 अगस्त 2024 को प्रातः 9:39 पर। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार कोई भी तिथि और दिन सूर्योदय के समय अनुसार निर्धारित किया जाता है, और इसलिए एकादशी का पालन हम उस दिन करते हैं जब सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपस्थित हो। और यही कारण है कि 15 अगस्त को प्रारंभ होने वाली एकादशी का पालन इस बार हम करेंगे 16 अगस्त को, क्योंकि 16 अगस्त को ही सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपस्थित रहती है। श्रावण मास में आने वाली यह वही पवित्र एकादशी तिथि है जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा भी आरंभ होती है।
इसका सभी इस्कॉन मंदिर हैं, सभी मंदिरों में बांके बिहारी है, अन्य अनेक अनेक मंदिर हैं वृंदावन में, जो भगवान श्री कृष्ण को इस समय के दौरान झूला झुलाया जाता है, मतलब भगवान के झूले पड़ जाते हैं। इस्कॉन में झूलन यात्रा एकादशी के दिन से प्रारंभ होकर बलराम पूर्णिमा तक के दिन, जबकि 5 दिन की मनाई जाती है, और अंतिम दिन बलराम जी का आविर्भाव भी मनाया जाता है। इस एकादशी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह चातुर्मास के अत्यंत पवित्र श्रावण मास में आती है, और इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान कराता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करे अथवा उनका दर्शन करे। इसके बाद उन्हें तुलसी देवी के समक्ष बैठकर अधिक से अधिक माला का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, अभी भी बता देती हूँ। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये खासकर इस्कॉन का हरे कृष्ण का महामंत्र है। इस्कॉन में इसको हमेशा इस धुन में गाया जाता है। यदि आप वहाँ गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस्कॉन में इस मंत्र का जाप निरंतर चलता रहता है। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उपवास का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किसी भी प्रकार के अन्य भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो दूध, फल, कंदमूल या एकादशी के दिन बनाया गया प्रसाद भी ले सकते हैं, मतलब फलाहारी। आलू हो गया, साबूदाना हो गया, कुट्टू संगाड़े का आटा हो गया, ये फलाहारी चीज़ों में आते हैं, ये ले सकते हैं आप। एकादशी के दिन प्रयास करें कि अधिक से अधिक हरि का नाम का स्मरण करें, आप उनकी पाठ कथाएं सुने, पठन करें, दूसरों को भी सुनाएं। अगले दिन द्वादशी तिथि आने के कारण के निर्धारित समय में भगवान को सात्विक अन्न का भोग जरूर लगाएं। संभव हो तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को इस भोजन प्रसाद का वितरण करें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी अन्न का प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उनकी गणना कर पाना असंभव है। यह एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवास का फल अपने आप मिल जाता है। अगर आप चतुर्मास का पालन कर रहे हैं तो एक एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को लेकर अनेक गुना बढ़ सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पवित्र उपना एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति के मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली है। इसकी महिमा का गान करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी का व्रत पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पठन करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी उन सभी दंपत्ति के भी लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। उन्हें विशेषकर इस एकादशी का अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन उन्हें विशेष संकल्प लेकर भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, कुछ निर्धारित तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए और वैष्णव सेवा तथा गौ सेवा करनी चाहिए। इस एकादशी के उपलक्ष्य में दिया गया दान और की गई सेवा मनुष्य को अनंत फल प्राप्त की करवाती है। इसलिए स्वर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए, चाहे किसी का आध्यात्मिक उद्देश्य हो या फिर भौतिक इच्छा। सभी के लिए यह एकादशी अत्यंत फल प्रदायिनी है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त
2024 को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:49 पर इसका समापन होगा। एकादशी का व्रत उदया तिथि से मान्य होता है, इसलिए सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को ही रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 5:51 से लेकर के सुबह 10:47 तक। व्रत का पारण है 17 अगस्त को 2024 को सुबह 5:51 से 8:05 तक। अब बात कर लेते हैं ये मनाई क्यों जाती है, इसका महत्व क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति को ऐश्वर्य, संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है, जो भी लोग, तो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं कि व्रत कैसे रखें, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पहले रखने वाले लोगों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान का ध्यान करें। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल और पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करें। संध्या काल में दीपदान के बाद फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और फिर इसके बाद व्रत का पारण करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है और उसकी लंबी आयु होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगली वीडियो में इसकी कथा लेकर आऊँगी, तो आज की वीडियो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।